मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं। सब कुछ तेरा वाहिगुरु 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 आप सारे इस वेले हर रोज की तरह शाम की क्लास विच इतिहास सरवण करते हो। निर्मल पंथ की गौरव गाथा जो कि बड़े विद्वान त्यागी महापुरखों की ये गाथा है। वडभागे हो सारे, आओ हाजरी लवाओ, सारी संगत प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कल का जो आप जी प्रसंग सरवण कर रहे थे कि पंडित तारा सिंह जी नरोत्तम जिन्होंने बड़े ग्रंथों की रचना की थी, गुरबाणी के वख-वख तर्जमे किए, संस्कृत के होर भाषावां के बड़े उगे ज्ञानी सन। निर्मल संप्रदा की ये देन साध संगत काल आप जी ने सरवण किया सी कि किन्ने गुरुद्वारियां की खोज इतिहास पुरातन नूं लैके की गई, ताकि अज सारी दुनिया दे विच सिख संगत तीर्थां गुरुद्वारियां दे दर्शन दीदारी करके, इशनान करके, ध्यान करके, अपनिया मनोकामनावां पूरियां करके बड़ियां खुशियां लैंदे हैं। तकरीबन 508 गुरुद्वारियां की इतिहासक खोज और उन्होंने इतिहास महान विद्वान निर्मले महापुरख पंडित तारा सिंह जी नरोत्तम जिन्होंने नाल नाल ग्रंथों की रचना की, नाल नाल पुरातन ग्रंथों के अनुसार तीर्थों की खोज की, जो कि एक तीर्थ संग्रह पुस्तक बनाई जिस विच सारे तीर्थों के इतिहास नाल नाल साध संगत गुरुद्वारियां दे सानू दर्शन दीदारे करवाए। आप जी ने देखिया कल सरवण किया कि हेमकुंड साहब तीरथ जिथे जाना या उसकी खोज बड़ी कठिन सी। कई बार कोई श्रद्धालु एक बारी चला जाए सोचता बस
दर्शन हो गए। बहुत दूर है, बड़ा पैदल चलना पैंदा है, बड़ा बिखड़ी घाटी है। पर कमाल की गल है कि इन्हां महापुरुषों ने इसकी खोज की। दसम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने जिथे बैठ के इन्ना लम्मा तप किया, सप्त सरिंग सोबत है तहां, सप्त चोटियां दे विच साध संगत, जिथे सतगुरु कलगीधर सच्चे पातशाह जी एकांत अपने पूर्व जन्म की कथा के विच दसते हैं। उन्होंने तप किया और ये सारे जिहड़े इतिहास ने साध संगत खोजी, इतिहास नाल प्यार करने वाले, गुरु दियां असीसां लैण वाले कोई महात्मा महापुरख ही हो सकते हैं। आपां नूं तां अपने घर धंदियां विचों ही नहीं वेल मिलता, परिवार बच्चों विचों ही कई बार नहीं वेल मिलता। आप जी भाई साहब भाई वीर सिंह जी का जीवन पढ़ो, भाई कान सिंह जी नाभा का जीवन पढ़ो, आपको पता लगेगा किन्ना किन्ना चिर वो अपने परिवार बच्चों विच ही नहीं मिले, केवल ग्रंथों की रचना करते रहे। इन्नी इन्नी मेहनत ते मशक्कत का फल स्वरूप अज साडे हाथ विच इतिहास है, साडे गुरुआं दा, साडे भगतां दा, साडे महापुरुषों का। जिन्ने भी इतिहासक गुरुद्वारे हैं उन्हां दे विच शाम के टाइम ते सूरज प्रकाश की कथा होती है। साध संगत जी भाई साहब जी इन्नी खोज ना रखते, अज तर्क करनों कि ऐ उंगल खड़ी करनी कोई वड्डी गल तो नहीं। बहुत वड्डी खोज, बड़ा वड्डा नेम, बड़ा वड्डा गुरु नाल प्रेम, बहुत मशक्कत और बड़ी सादगी, वासना तृष्णा तो रहत रह के एडे एडे इतिहास कलमबद्ध कीते। साध संगत सिर चुकता है, रोम रोम वारने बलहारने। साध संगत ऐसे महापुरखों तो जिन्होंने सानू एडियां देना दित्तियां। जदों इतिहास कोई विद्वान, कोई महापुरख, कोई बंदगी वाला सुनाउंदा है ना, ऐं लगता कि जिवें असीं वाकया ही सतगुरां दे नाल नाल दर्शन कर रहे हैं। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। इस वास्ते बड़े बड़े महापुरखों की देन 700 800 900 पन्ने दे खोज भरपूर, विद्वता भरपूर ग्रंथों की रचना। फिर कोई इच्छा नहीं, कोई लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। ये तो कलगीधर सच्चे पातशाह जी का जिमें मेरा भरिया हाथ वे हे निर्मले महापुरखो, तुसी हिंदुस्तान विच सारे कोने कोने विच प्रचार करना है। इस वास्ते एक दे हाथ विच शास्त्र फड़ाए, एक दे हाथ विच शस्त्र फड़ाए। सो आप सारा बड़ा ही निका इतिहास श्रवण कर रहे हो। आओ अगला जो प्रसंग है महापुरखों का गुरु गिरार्थ कोश ग्रंथ, जिस दे विच साध संगत बड़े भरिया गुरबाणी दे बड़े गहरे भगतां दे अर्थ अज विद्वानां वास्ते बहुत वड्डी एक देन है। टकसालां दे विच आशमा महापुरखों के पास पढ़ाए जाते हैं, जिहदे नाल गुरबाणी दे बड़े गहरे भाव खुलते हैं और ज़्यादा आनंद आता है। सो देखो महापुरखों के तैयार किए हुए ग्रंथ आपां
वो ग्रंथ तो सारे इत्थे नहीं दिते गए, पर उन्होंने नाम विवरण दिता गया है कि निर्मले महात्मा महापुरखों ने किनिया किनिया मशक्कतां करके सानू बहुत ज्ञान दिता है। लोड़ है कि असी इसनूं संभालीए, समझिए, पढ़िए, पढ़ाइए, सुनिए, सुनाइए और गुरु चरणों नाल जुड़े रहिए। आओ अगला इतिहास आप जी प्यार नाल सरवण करो जी। जिन्नी भी संगत तुसीं लाइव जुड़े हो, अगे होरनां नूं शेयर करके इतिहास सुनाउण दी सेवा करो जी। सो अज तो बड़े ऐसे अच्छे अच्छे रब के प्यारियां के ग्रुप भी बनाए हुए ने, जिन्हां विच मेरा ख्याल है कि किन्ना किन्ना प्रचार का माध्यम जिहड़ा है, ये तो जिन्होंने भुख है, जिन्होंने तड़फ है। साध संगत कित्थे हजूर साहब उत्थों हर रोज़ ऑडियो गुरमुख प्यारियां की साध संगत व्हाट्सएप के उत्ते आउंदी है, पता नहीं हज़ारों लोग सरवण करते होंगे। सो इस वास्ते जिथे आप आनंद लै रहे हो उत्थे होरनां संगतां नूं भी जोड़ो। सबका धन्नवाद जी। सो आओ प्यार नाल अगला इतिहास सरवण करो। सारी संगत आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरू। ये ग्रंथ रतन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला मुकम्मल कोश है। पद पदार्थों की स्पष्ट व्याख्या की गई है। गुरग्राथ कोश ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ अज तो 100 साल पहला लिखा गया, पूरी 1 सदी हो गई है। पंडित तारा सिंह जी नरोत्तम निर्मले महापुरखों। इसकी लिखत तो पंडित जी की विद्वता, लगन अते घालना का पता लगता है। इस ग्रंथ विच एक नवे वादे हैं, कई नवे वादे हैं। वार्तक की नवीन शैली विच उत्तरी भारत का पहला कोश है जो शब्दों की व्याख्या उदाहरण सहित करता है। किसी किसी शब्द की व्याख्या अति विस्तृत है, जिमें आत्मा, सृष्टि, इंदु आदि शब्द हैं। छपाई मोटे अखरां विच लिखे, ग्राफी पत्थर के छापे दी है। पहली सैंची 702 पन्ने की 9 अखर तक न्यू इंपीरियल प्रेस लाहौर अते राजेंद्रा प्रेस पटियाला विच छपी है। इस सैंची विच 12 पन्ने की भूमिका पढ़न योग है। दूसरी सैंची त अखर तो अखर तो अड़ाड़ा अखर तक 706 पन्ने की है, जो राजेंद्रा प्रेस पटियाला विच छपी है। कविता का नमूना इस तरह है। सुध सिद्ध सुध बुद्ध नित निर्विकार रूप, निर्जुर निरी निर्दोष निराकार है। अजय अविनाशी आद अंत से वहीन रूप, अलग अपार पार निखल पसार है। परमात्मा का निरूपण क्या सुंदर किया है। एक रूप, एक जोत, एक सुख, एक ओत, एक निधि, एक देव, एका एक अंकार है। वही निज माया में पसार जोत 3 रूप, तार के कहायो गिरा सार ओंकार है। ओंकार की व्याख्या देखो किन्ने ही साध संगत श्रृंगार नाल की है। श्री पंडित तारा सिंह जी नरोत्तम अपने समय के महान व्याख्याकार सन। आप जी ने जीवन पर
गुरमत गुरबाणी की खोज विच समा बतीत किया। सारा जीवन गुरमत विचारधारा नूं स्पष्ट करन विच लाया। आप जी ने दृढ़ता नाल लिखिया है कि गुरबाणी की व्याख्या करनी, टीके करने गुरु के सिख का कर्तव्य है। आखो सतनाम। आम असी लोग कहने भी माया कमानी साडा कर्तव्य है, न्याणे पालने कल्ले साडा कर्तव्य है, इन्हों पढ़ाउणा ते लिखाउणा ते विदेश भेजना साडा कल्ला कर्तव्य है। पर देखो महापुरखों का की कर्तव्य है कि सारी जिंदगी गुरबाणी की खोज करनी, गुरबाणी के अर्थ, गुरबाणी के टीके और गुरबाणी दियाँ पुस्तकां तैयार करके संगत नूं देणियां जगियासुआं दे हत्थीं, उन्होंने जीवन का अध्यात्मक लाभ हो सके। कितना फर्क है साडा ते महापुरखों का। सो आप जी इस वचन अनुसार गुरु घर की सेवा अंतम श्वासां तक करते रहे। आप जी के महान उपकार सिख पंथ विच सत्कार नाल याद किए जाणगे। पंडित तारा सिंह जी नरोत्तम साध संगत रोम रोम शीस चुकता है। किड्डी वड्डी कमाई करके किन्ने ग्रंथ संगत विच इतिहास अथवा अर्थां नूं दे के गए हैं। गुरमुख जन्म सवार दरगह चलिया, सच्ची दरगह जाए सच्चा पिड़ मलिया। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग जोत समाना। वाहिगुरु जी विच अभेद हो गए, पर जो सानू ग्रंथ लिखतां दे गए, हरेक विद्वान ऐसे निर्मले महापुरख नूं याद करता है जो इन्हां कोशां नूं पढ़दा है, इतिहास नूं पढ़दा है, तीर्थां दे दर्शन करता है। अगे ने ज्ञानी ज्ञान सिंह जी। ज्ञानी ज्ञान सिंह जी धुरंधर विद्वान महान कवि अते प्रसिद्ध इतिहासकार सन। आप जी ने ब्रिज भाषा विच प्रसिद्ध ग्रंथ श्री गुरु पंथ प्रकाश महाकाव्य लिखिया। इहदे विच सारे सिख पंथ का बड़ा खुला खुलासा किया। एक एक जिहड़ा इहदा काव्य है साध संगत वाचन योग है, बड़ी वड्डी मेहनत है। पंजाबी वार्तक विच तवारी गुरु खालसा अंकित की। नवीन पंजाबी वार्तक दे आप जी मोढी सन, जो निखड़वी शुद्ध रूप विच बात तरतीब लिखी है, जिस नाल जन साधारण पेंडू संगतां नूं भी अति लाभ पहुंचा है। आप जी की वार्तक विच आधुनिक शैली दे सारे लक्षण विद्यमान हैं। वार्तक शैली सर्व गुण भरपूर है, जिस विच सिख इतिहास नूं वेरवे सहित अंकित किया। हर घटना नूं विचार तोल के लिखिया। सतगुरु नानक देव जी ने सारे भारत का देशा रटन किया, पर सतगुरु जी के उपकारां गुरुद्वारियां का वर्णन पुरातन ग्रंथां जन्म साखियां विच बहुत घट आया है। ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने स्वयं देश का भ्रमण किया। साध संगत आप सारे देश विच घूम के और इतिहास लभदे रहे। और सतगुरु जी के उपकारां गुरुद्वारियां का वर्णन पुरातन ग्रंथां जन्म साखियां विच
घट मिलता, पर ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने भ्रमण करके अनेक अकह असह कष्ट सह के सतगुरु जी के समूह स्थानां ते पहुँचण का यतन किया। बाद तरतीब भूगोलक रूप में सतगुरु नानक देव जी की जीवन कथा लिखी, जिस तो सानू श्री गुरु नानक देव जी के दर्शन होते हैं। नाल ही भारत दियां अनेक जातियां दे रस्मों रिवाजां धार्मिक विश्वासां का खोजपूर्ण वर्णन किया। मुख गल यह है कि ज्ञानी जी अंधविश्वासी नहीं सन। भारत में धर्म के नाम हेठ हो रही अनेक कुरीतियां का डट के खंडन किया, जिवें कि पंडित तारा सिंह जी नरोत्तम उन्होंने जीवन शैली आप जी ने सुनी। अंधविश्वास से आप जी की कलम तिखी तेज होके लिखी। हुण देखो ना, इहो ही गल्लां गुरु साहब जी करते सन, इहो ही गल्लां भगतां ने कीतियां ने। बई जिन्ने भी पखंड ने, भरम ने, वहम ने, ना ते तिखे कटाक्ष कीते ने बाणी द्वारा। जिवें कि प्रमाण सरवण करो, हिंदू अन्ना तुरकू काणा दोहां ते ज्ञानी सियाणा, हिंदू पूज्य देवरा मुसलमान मसीत, नामे सोई सेविया ना देवरा ना मसीत। ये बहुत वड्डी गल है कि उस टाइम ते इन्ना इस्लाम का जोर सी, कट्टर हिंदुओं का जोर सी, पर नामदेव जी ने बिल्कुल सच्चाई कही। सत्कारयोग साध संगत जिन्ने भी ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेते अवतारी पुरुष महापुरुष होए ने ना, वो इन्हां समयां दे विच दी लंघ के जो उन्होंने धुर दरगाह तो हुक्म होया उन्होंने सुना दिता। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया। तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूर। एक तिखे पखंड दे खंडन करन दे वचन। इस प्रकार साध संगत जी महापुरखा ने भी बड़ी तिखी तेज कलम लिखी। आप पहले विद्वान सन जिन्होंने देश के पुस्तकालय फोल फोल के गुर इतिहास का मसाला एकत्रित किया। अज हम साध संगत असी इन्ना ग्रंथों पढ़ते तो नहीं, पर जेड़े अज ज्ञानी ज्ञान सिंह जी, पंडित तारा सिंह जी या भाई वीर सिंह जी ते कोई उन्हां दियां गल्लां नूं कटदे ने, कितनी बेसमझी करते हैं। साध संगत ते 100 साल पुरातन जेड़े ये कल्ले लिखारी नहीं, ये नेमी प्रेमी त्यागी पुरुषार्थी मेहनती और रब दा पैर रखने वालियां पवित्र रूहां हुईयां ने। अज तो 100 साल बाद पता नहीं कितना नेर आ गया है। साध संगत ना असी कोई विद्या पढ़ीए, ना असी किसी गल की तह तल ते जाइए, बस कला कन्ना नाल सुनिया ते किसी कोलों कुछ ते किसी कोलों कुछ। हुण ये जिहड़े ग्रंथां दे केवल नाम दिते गए ने, जदों आप जी इन्हों सुनते हो या वाचते हो तो साध संगत फिर इन्हों जोड़े तत्थ निकलते हैं ना, वो साढ़े कई शंकियां चूर चूर कर देते हैं। कई साढ़े ऐसे शंकियां समाधान कर देते हैं। सो इसलिए बड़ी वड्डी इन्होंने फोल फोल के ग्रंथों तीर्थों से जा जाके मेहनत की थी, बिरदां तो जानकारी लैके अंकित की थी। हुण जिन्ने साध संगत इस वेले जो 1947 का
ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਤਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਅਸਲੀ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਫਿਰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੋਲ ਕੇ। ਆਪ ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਕਿ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਮਕਾਲੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਜ ਪੂਰਵਕ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪਰਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। किसी ने केवल 10 गुरुआं तक ही लिखा है, किसी ने बाबा बंदा बहादुर तक लिखा है, किसी ने मिसलों तक, किसी ने महाराजा रणजीत सिंह तक लिखा है। पर ज्ञानी ज्ञान सिंह जी अजिहे महान विद्वान सन जिन्हां ने श्री गुरु नानक देव जी तो लैके अकाली लहर तक 500 साल का इतिहास लिख के महान पंथ की सेवा की है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। पहली बार उदासियां, निर्मलियां, सेवा पंथियां, निहंग सिंघां, नामधारियां आदि अनेक संप्रदावां का इतिहास विस्तार पूर्वक लिखिया। इस गल विच भी ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने पहल करते हुए पंजाब के सभ्याचार, रहन सहन, रस्मों रिवाज गुजरते हुए हुण तक पहुँचे हैं। रस्मों रिवाज, खान पान, गमी, शादी ते व्याख्या पूर्वक लिख के दस्या कि साडे वडेरे किस स्थिति विच दी गुजरते हुए हुण तक पहुँचे हैं। सो 300 तो उपर सिख घराणियां का इतिहास भी लिखा है जो गुम हो गया। कई लिखतां ऐसियां छपण तो रह गई ते कई लिखतां साध संगत नहीं संभालियां गई। बड़िया बड़िया वड्डियां उन्हां दियां मेहनतां सन। अमृतसर और लाहौर की तवारीख भी पहली बार आप जी ने लिखी। निहंग सिंघां दे बोले भी पहली बार आप जी ने इकट्ठे करके लिखे। अज निहंग सिंघां नूं माण है कि जदों एक सिंह नूं 1.25 लाख कहिंदे ने। सत्कारयोग साध संगत जदों बोले बोलते ने ते उन्हां दे हौसले वधदे ने। ते तुसीं देखो भी ज्ञानी ज्ञान सिंह जी जैसे निर्मले महात्मा महापुरखों विद्वाना ने ये बड़े ही मेहनत कर करके ये बोले लिखे। ते अज निहंग सिंह बोल के खबर महसूस करते हैं। आप जी जो कुछ भी लिखते सन पंथ की सेवा समझ के लिखते सन। जिन्ना काम इकल्ले ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने किया है उस समय किसी भी सभा सोसाइटी ने इन्ना काम नहीं किया। ज्ञानी जी ने साहित्य सेवा का सारा काम बिना किसी संस्था राज दरबार की सहायता तो व्यक्तिगत अपने निज के यतन नाल ही किया। ज्ञानी जी नूं तां इक्को लगन सी कि सतगुरुआं ते पंथ दे उपकारां कारनामिਆਂ सेवा उच्च गुणां नूं जनता जनार्दन तक पहुँचाया जाए। वर्तमान इतिहासकारां नूं ज्ञानी जी के इतिहास तो सेध मिलती है। कोई भी इतिहासकार ज्ञानी जी दीयां लिखतां वाचे बिना लिखण का दावा नहीं कर सकता।
इतिहास के विद्यार्थी ज्ञानी जी के सदा ही ऋणी रहेंगे। सो ज्ञानी जी ने हेठ लिखे 35 ग्रंथ लिखे, जिन्हां विचों 26 ग्रंथ पंजाबी विच अते 9 ग्रंथ उर्दू विच हन। ग्रंथों की सूची इस प्रकार है। देखो साध संगत, सारी जिंदगी ही गुरु साहब की कृपा नाल लेखनी चुकी ते सतगुरां नूं याद करके इतिहास लिखते रहे। जो अज साडे विद्वान सज्जणा दे काम आउंदा है वो इन्हां ग्रंथां नूं पढ़ के इतिहास तो जाणू हो के आप सरबत संगतां दी सेवा विच तत्पर रहंदे हैं। श्री गुरु पंथ प्रकाश नंबर 2 तवारीख गुरु खालसा भाग पहला, नंबर 3 शमशेर खालसा भाग दूजा, नंबर 4 राज खालसा भाग तीजा, नंबर 5 सरदार खालसा भाग चौथा, पंथ खालसा भाग पंजवां, निर्मल पंथ प्रदीप का खालसा पतत पावन सूरज प्रकाश 3 भाग, गुरमुख धाम संग्रह कथा पूर्णमाशी रिपदमन प्रकाश 5 भाग, भुपिंद्रानंद तवारीख अमृतसर, गुरपुरब प्रकाश इतिहास रियासत बागड़ियाँ, अमृत प्रकाश नीति प्रकाश आनिक प्रकाश दोहावली प्रश्नोत्तरी भेग प्रभाकर पंजाबी सी रफी, एक आयुर्वेद ग्रंथ ते 25वां संजीवनी कथा। आप जी वालों उर्दू विच लिखे ग्रंथों का वेरवा इस प्रकार है। तवारीख गुरु खालसा हिस्सा पहला, शमशेर खालसा हिस्सा दूजा, राज खालसा हिस्सा तीजा, तवारीख श्री अमृतसर, तवारीख लाहौर, सवानेह उमरी ज्ञानी ज्ञान सिंह। साध संगत इस प्रकार इन्हां ग्रंथों की रचना की। श्री गुरपंथ प्रकाश ये ग्रंथ ब्रज भाषा का अदुੱਤੀ महाकाव्य, सिख इतिहास का प्रमाणिक अते साहित्यक गुणां नाल विभूषित इतिहास है। सिख साहित्य विच गुरप्रताप सूरज नूं छड्ड के अजिहा होर ग्रंथ दृष्टिगोचर नहीं हुंदा। हिंदी साहित्य के विद्वान इस महान काव्य रचना के रश करते हैं। पंजाबी दे भी कुछ विद्वान ईर्खा करते हैं। कुछ व्यक्तियों ने ईर्खा अधीन कई वर्ष के कठिन परिश्रम नाल तैयार किए इस महाकाव्य की एक एक पंक्ति वार्ता सम्मत तिथियां नूं अशुद्ध करने लई अणथक यत्न किए। किड्डी बेसमझ दी गल है। साध संगत किसी विद्वान की खोज नूं स्टडी करनी, पढ़ना ते उन्होंने खंडन करना अज केड़े नहीं हटते, अज भी लगे हुए। पर साध संगत जिन्हां ने लाहा लेना है ना, वो सतगुरां नूं याद करके जदों इतिहास पढ़ते हैं, हाँ इंसान है बई, किते कोई ऐसी गलती हो भी सकती है। दाल विच किते कोई कोड़कू निकल आए तो आप सारी दाल थोड़ी कोड़कुआं की समझ जाते। ये सारी मेहनत इस वास्ते की गई कि ज्ञानी ज्ञान सिंह जी के ज्ञान नूं अज्ञान विच बदल दिता जाए। भाई कोई ना कोई तो सुराख मिले, जिवें कीड़ी चलती फिरती विथ वेखदी है, इवें मूर्खताई करते हुए दे विच कोई विथ वेखते ने, है जी, कोई सुराख वेखते ने भाई ये विच तरेड़ पाई जाए। ये तो कोई अच्छी गल नहीं। एडी एडी जिन्होंने जिंदगी भर मेहनत की है, मैं बेनती कर रहा कि कई ऐसिया गल्लां हो जांदियां ने। कई बार कवि वेग में आके कोई ऐसा अल्फाज बोल भी दिंदा है, लिखिया भी जाता है, पर भाई जड़ियाँ एडियां एडियां गुरुआं दियां भगतां दियां सिखां दियां राजियां महाराजियां दियां हिस्टरियां लिखनियां,
साध संगत बड़ी खोज की गल है। हाँ जी, हुण मस्कीन जी सन साडे जिन्होंने साध संगत पता नहीं किन्नी मेहनत की थी, किन्ने ग्रंथों की स्टडी की थी, उन्होंने लाइब्रेरी कितनी वड्डी होएगी, किन्नियां उन्होंने पुस्तकां लिखियां। साध संगत ऐसियां देना आने वाले 100 साल तक लोग जदों उन्होंने निंदण या तर्क करन तो कितनी बेसमझी की गल है। जे किते कोई दाल विच कोड़कू आ जाता उसको कढ़ देना बेहतर है, ना कि दाल ही उलट देनी। इस वास्ते साध संगत वो इसनूं अज्ञान विच बदलना चाहुंदे सन, पर ईर्खावादियां दी किरपा नाल ये भावना काफ़ी समा बनी रही कि ज्ञानी जी प्रसंग अते सम्मत गलत लिखते हैं। मतलब कोई ना कोई तर्क लैके तुरना है, पर सच का चंद्रमा कूड़ की अमावस नाल सदा नहीं ढकिया रहिंदा, बस थोड़े समय की हुंदी है, फिर चंद्रमा की चांदनी उस तरह ही साध संगत रोशनी दिंदी है। ज्ञानी जी की निष्काम सेवा को प्रगट करने वास्ते सिंह साहब ज्ञानी कृपाल सिंह जी ने विवेक बुद्धि नाल पंथ प्रकाश की खोज आरंभ की। कई वरियां की अणथक मेहनत लगन नाल पंथ प्रकाश के 6 संस्करण सामने रख के एक एक अखर, एक एक पंक्ति, एक एक प्रसंग, एक एक सम्मत तारीख पे विचार करके श्री गुरु पंथ प्रकाश नूं शुद्ध रूप विच प्रकाशित किया। सो सिंह साहब जी के इस उपकार बदले पंथ सदा ऋणी रहेगा। ज्ञानी कृपाल सिंह जी सिंह साहब जिन्हों के दास काफ़ी समा दर्शन ददारे करता रहा, बड़ी अच्छी महान हस्ती सिख पंथ के बड़े सिमोर विद्वान सन। तवारीख गुरु खालसा जिवें पंथ प्रकाश ब्रज भाषा हिंदी साहित्य विच अद्विती महाकाव्य है, इसी तरह तवारीख गुरु खालसा 5 भाग ठेठ पंजाबी विच अपूर्व रचना है। ज्ञानी ज्ञान सिंह जी आधुनिक पंजाबी वार्तक के पितामह सन। आप जी ने पंजाबी वार्तक विच गुर इतिहास लिख के शानदार सेवा की। इस वार्तक तवारीख गुरु खालसा ने हज़ारां व्यक्तियों गुरसिक्खी नाल जोड़िया। तवारीख गुरु खालसा का पहला भाग 1891 ईस्वी विच मतबा श्री गुरु गोबिंद सिंह प्रेस सियालकोट, जो कि हुण पाकिस्तान विच 18/22 4 आकार के 361 पन्ने पत्थर के छापे विच छपिया सी। इस ग्रंथ विच गुरु नानक देव जी की पूर्ण कथा। इस ग्रंथ रतन नूं दूजी बार श्री गुरु नानक देव जी के 500 साला अवतार पुरब ते सिंह साहब ज्ञानी कृपाल सिंह जी ने संपादित किया, जिसनों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर ने 1969 ईस्वी विच प्रकाशित किया। शमशेर खालसा ये भी पत्थर के छापे विच 117 पन्ने का है। मतबा श्री गुरु गोबिंद सिंह प्रेस सियालकोट विच 1892 ईस्वी विच छपिया। इस ग्रंथ विच बाबा बंदा सिंह बहादुर के हालात, सिंघां दियां शहीदियां, महाराजा रणजीत सिंह के राज तक का इतिहास, संस्कृत जिन्ने भी ढाडी कविशर विद्वान कथावाचक जदों इन्हां ग्रंथों पढ़ते हैं ना तो ताइयों साध संगत तो इतिहास खोल खोल के सुनाते हैं। ये उन्होंने मेहनत की मशक्कत है कि जिन्होंने इन्नी खोज भरपूर ग्रंथ लिखे। राज खालसा
ये ग्रंथ छापा पत्थर पखाण यंत्र श्री गुरु गोबिंद सिंह प्रैस बेर बाबा नानक सियालकोट विच 1894 ईस्वी में छपया। इस ग्रंथ के 528 पन्ने हैं। 12 मिसलां, फूलकियां रियासतां दे हालात, महाराजा रणजीत सिंह अते मगरों का इतिहास अंकित है। साध संगत जिन्ने भी साडे पुरातन होए ने ना, इन्हां दे इतिहासां नूं संभालिया इन्हां महापुरखां ने, उन्हां दे खुलासे कीते ने, मेहनत की है। सरदार खालसा, पंथ खालसा, ये दोनों अद्भुत ग्रंथ गुम हो गए। सरदार खालसा विच 300 तो उपर सिख घराणियां का इतिहास सी। जिहड़े पुरातन सिख कोई महाराज सच्चे पातशाह जी के समय या उन्होंने तो बाद विच होणगे नेमी प्रेमी। सो किसी ना किसी रूप में सतगुरुआं तो लैके बंदा बहादुर, मिसलां, शहीदां, तर खालसा, महाराजा रणजीत सिंह जी तक पंथक सेवा विच उपस्थित रहे, क्योंकि उन्होंने तो भी बहुत इतिहास का पता लगा होगा। ये महानता वाला ग्रंथ सी। इसी तरह गुरु अमरदास जी की बख्शिश 22 मंजियां, 52 पीढ़ियां, प्रसिद्ध मसंदा, 22 मेवड़ियां, अरदासियां, सतगुरां दे गुरुद्वारियां, शहीद गंजां देवरियां, सतगुरां दे हजूरी मुखी गुरसिखां, साहिबजादियां, बेती, त्रेण, भलियां, सोढियां, निहंग सिंघां, उदासियां, निर्मलियां, नामधारियां आदिक सिख संप्रदावां दे खोज पूरक इतिहास ग्रंथ। ये दोनों ग्रंथ 1958 बेकरमी विच खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी ने छापण वास्ते ज्ञानी जी तो लैके गुम कर दिते हैं। कितनी वड्डी मेहनत सी जिहड़ी कि साध संगत उन्हां खरड़ियां नूं गुम कर दिता, या कोई उन्हां दी हेरा फेरी होएगी। बहुत बहुत साध संगत कई ऐसे कि विक भी जाते। सो इन्हां ग्रंथां दे विषय तो पता लगता है कि जो कुछ इन्हां ग्रंथां विच लिखिया होया सी, ये ज्ञानी जी की निज की खोज सी, जो होर किसी भी लेखक ने, सभा सोसाइटी ने ये इतिहास खोज एकत्रित नहीं किया। ये बहुत बड़ा सिख पंथ नूं घाटा पिया। इस इतिहासक खोज के गुम होने नाल पंथ देश नूं कितना घाटा पिया, एक इतिहासकार खोजी ही अनुभव कर सकता है। श्री गुरपुरब प्रकाश ये ब्रज भाषा काव्य विच लिखिया ग्रंथ है, जो सम्मत 1923 बिकरमी विच लिखिया गया सी। 17 वर्ष मगरों मतबा श्री अकाल यंत्र सुदासर अमृतसर 21 माघ 1940 बिकरमी विच छपिया सी। इस ग्रंथ के 80 पन्ने हैं। सतगुरां दे अवतार अते ज्योति जोत समाउण दे पर्व अंकित हैं। कविता प्रभावशाली है। पहली बार 700 कापियां छपियां सन। मैं कहना कि ज्ञानी बलवंत सिंह जी की बड़ी बड़ी खोज है, जो कि इस वेले साडे विच नहीं हैं। थोड़ा ही समा पहले वो ब्रह्मलीन होए, जिन्हां दे संस्कार ते दास भी गया। बहुत वड्डी उन्होंने ग्रंथों की स्टडी खोज कर करके और ये जो निर्मल पंथ की गौरव गाथा लिखी है। सत संगत बजुर्ग होने के नाते भी वो बड़ी वड्डी मेहनत ते मशक्कत करते सन। बड़ा उन्होंने हमेशा सिर चुकता है। सो पहली बार 700 कापियां छपियां। एक श्री गुरपुरब प्रकाश आप जी ने वार्तक विच भी अंकित किया, जो ठेठ पंजाबी विच है। इस ग्रंथ विच गुरु साहिबान के उपकारां बारे पाक लील व्याख्यान लिखे हैं, जो कथाकारां लैक्चरारां वास्ते लाभप्रद हैं।
निर्मल पंथ प्रदीपका ये निर्मल भेख संबंधी इको एक पहला प्रमाणिक ग्रंथ है जो 1891 ईस्वी विच मतबा गुरु गोबिंद सिंह प्रेस बेर बाबा नानक सियालकोट विच छपिया है। 100 पन्ने सन इसदे। समा पा के इसकी भी कथा आप संगत नूं जरूर सुणावांगे। ये साधु भाषा विच वार्तक है। इस तो बिना निर्मल पंथ गुर प्रणाल का विरकस भी आप जी ने ही पहली बार संग्रह किया है, जिस विच निर्मल भेख दे महापुरखों संतां दियां बा तरतीब शाखा संप्रदावां दे सजरे अंगत हैं। खालसा धर्म पद्धत पावन ये ग्रंथों के नाम ने। ये ग्रंथ संमत 1951 विच लिखिया अते सन 1895 ईस्वी विच प्रकाशित होया। इस ग्रंथ नूं सुद्धी सभा लाहौर ने तैयार करवाया। 138 पन्नियां विच छपिया। इस ग्रंथ का विषय अपने आप विच अद्भुत है, जिस विच अनेक जातियां की उत्पत्ति का वर्णन, मुसलमानों नूं अमृत छका के पंथ च शामिल करन दे प्रमाण आदि अनेक इतिहासक तत्थ अंकित हैं। कथा पूर्णमाशी इस विच 12 पुन्नियां 12 कथा कविता विच वर्णन की है। ये ग्रंथ अदला बदली नाल कई बार छापिया जा चुका है। इतिहास रियासत बागड़ियां ये ग्रंथ भी कविता विच है, जिस विच भाई रूप चंद जी की वंश का प्रमाणिक इतिहास अंकित किया गया है। ये भी 1917 ईस्वी विच 160 पन्नियां का ग्रंथ है। साध संगत किन्ने ग्रंथों की रचना की थी। श्री भुपिंद्रानंद ये ग्रंथ 110 पन्नियां विच अप्रैल 1917 ईस्वी विच छपिया। अज तो तकरीबन 100 साल पहले। इस विच महाराजा भुपिंदर सिंह जी पटियाला का आनंद कारज अते सिख पंथ वास्ते आनंद कारज की विधि, गुरमत रौ रीतां का इतिहासक प्रमाणों द्वारा वर्णन किया गया है। अज जिहड़ियां साडियां रौ रीतां हन साध संगत, जिहड़ियां ते मिथहास ने, वो तो असीं एवें बनाईयां होईयां ने साडे माई वालियां ने। जिहड़ियां थोड़ियां तवारीखी ने, उन्हां दा पिछोकड़ इन्ना मरमद है कि साध संगत जदों पढ़ीए या उहदे अनुसार चलीए तो फिर साध संगत कुछ विलखण जिहा ही इतिहास हुंदा है। रीतां रिवाज पुरातन जिहड़े सन उन्हां दा पिछोकड़ सी। हुण आम असीं कई वारी कह दिंदे हां जो सुख छज्जू दे चुबारे ना बलख ना बुखारे। हुण इह कहण नूं सारे कह दिंदे ने, पर इहदा की पता भी इहदा पिछोकड़ की है। बस इहदा पिछोकड़ यही है साध संगत, छज्जू दे चुबारे दे विच सारा दिन कोई ना कोई संत महात्मा भगत ज्ञानी विद्वान साधक जगियासू बैठा रहिंदा ते छज्जू भगत जी कोई ना कोई नाम भगती इतिहास की कोई अध्यात्मक चर्चा करते रहिंदे। जिहड़ा भी उत्थे घंटा 2 घंटे बैठ के जांदा ना साध संगत आउणा ते फिर उसे ने जिहड़ा इहदा पांधी है उन्हें मुड़ के कहना यार जो सुख छज्जू दे चुबारे ना बलख ना बुखारे। बलख ते बुखारे दियां उच्चियां उच्चियां अटारियां वड्डे वड्डे महल, वो कहते यार उत्थे इन्ना सुख नहीं मिलता, इन्ना आनंद नहीं मिलता जिन्ना छज्जू दे चुबारे। एवें कई साध संगत पुरातन कहान ने, रीतां ने, रिवाज ने, जिहड़े ते इतिहासक ने या कोई मायना रखते ने, वो तो सही ने। जिहड़े एवें मिथ्यास थप्पे हुए ने, जिवें हुण कई बार असी किसी मर्ग नूं लैके जाने मृतक नूं ते एक घड़ा भनते हाँ
हाँ जी, ये कई एवं मिथिहास भी ने गल्लां भाई लो जी का घड़ा भज गया, घड़ा तो शरीर का वैसे ही भज गया, हुण बाकी का मिट्टी का घड़ा भर के की लैना, या काना गढ़ देना या होर कुछ इहो जिहा कर देना। कई रीतियां कुरीतियां ऐसियां ते कई इतिहासक ने जिन्हां दा पिछोकड़ वो ज्ञानी जी ने बड़ी खोजपूर्वक ये पुस्तकां लिखियां ने। सो श्री रिप दमन प्रकाश ये ग्रंथ भुपिंद्रा स्टेट प्रैस पटियाला विच 190 पन्नियां विच छपिया। सन 1919 ईस्वी 2000 की संख्या में छपिया, 100 साल पहले की गल है। इसके 5 भाग ने। इस ग्रंथ में दसम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी बारे और सिख पंथ संबंधी लिखा गया है। ये ग्रंथ पंजाब यूनिवर्सिटी के बुद्धिमानी विद्वान और ज्ञानी के कोर्स वास्ते तैयार किया गया है। साध संगत किड्डी वड्डी मेहनत इन्हां रब दे प्यारियां ने की। तवारीख श्री अमृतसर ये ग्रंथ गुरु खालसा प्रेस अमृतसर विखे छपिया, प्रकाशित होया। 288 पन्ने का है। इस तवारीख के अंत में 20 पन्ने ज्ञानी हमीर सिंह वालों लाए गए हैं, जो पन्ना 299 तो पन्ना 308 तक हैं। इसका नाम जमीमा तवारीख अमृतसर श्री हरमंदर साहब का प्रबंध पुरातन ते नवा। देखो ना, जदों असी ये सारिया पुस्तकां नूं खोजदे हां ते जिहड़े अज जिवें ज्ञानी बिंदरपाल सिंह जी किन्ना मतलब कि विस्तार नाल जदों बोलते हैं, वो ऐसे ग्रंथों की स्टडी की हुई है। तो जिन्हों ने ग्रंथ तैयार किए हैं उन्होंने तो फिर किन्नी रब की मेहर होएगी, ये आप ही गैस कर सकते हो। इस विच खालसा कॉलेज श्री हरमंदर साहब का पंथ प्रबंध विच आउणा 1923 ईस्वी की कार सेवा का वर्णन, 1973 विच जिहड़ी कार सेवा हुई है उस दे ते दास ने खूब दर्शन किए, नाले सेवा भी की। पर ये 1923 की कार सेवा उस तो साध संगत तकरीबन 50 साल पहले की गल है। जब अमृतसर का 400 साल दिहाड़ा मनाया गया सी, इस समय ज्ञानी गुरदित सिंह जी ने सिंह सभा पत्रिका का श्री अमृतसर उपर विशेष अंक कढ़िया सी, जिस विच सारी तवारीख प्रकाशित की, जो पाठकों को मुड़ के सुलभ हो गई, सौखी हो गई। तवारीख श्री अमृतसर उर्दू विच, क्योंकि साध संगत जो पहले ज़्यादातर उर्दू पढ़ते सन लोग, ज्ञानी जी ने उन्होंने वास्ते भी प्रचार का माध्यम तैयार किया कि जेड़े पंजाबी नहीं पढ़ सकते, हिंदी नहीं पढ़ सकते, इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, कला उर्दू पढ़ते हैं, उन्होंने वास्ते देखो ये साध संगत इतिहास लिखे, ताकि जेड़े उर्दू भाषा जानते हैं बई वो भी अमृतसर तीर्थ हरमंदर साहब के इतिहास के दर्शन करें। ये ग्रंथ भी पटियाला विखे 112 पन्नियां विच 1919 ईस्वी में छपिया। साध संगत भी 100 साल पुराना है। अमृतसर का पहला शानदार इतिहास, जिस विच अति बरीकी तक पड़चोल की गई है। ताकि देखो ना, अमृतसर का इतिहास बहुत गहरा इतिहास है, जिथे किन्नियां पातशाहियां ने चरण पाए, वाल्मीकि जी, लव कुश आदि साध संगत इन्हां दे पुरातन सारे इतिहास कलमबद्ध कीते ने, तो सानू पता लगता है। गुरधाम संग्रह ये ग्रंथ भी पटियाला विखे 1921 विच छपिया। इस दे साध संगत 301 पन्ने, मतलब किड़े किड़े वड्डे इतिहास खोजपूर्वक साने ग्रंथ। इस तरह आप जीवन पर सतगुरां दे उपकार अते सिख पंथ का यश वर्णन करते रहे।
आप जी ने सिख पंथ संबंधी बहुत ही बारीकी ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ बुद्धि नाल लिखिया है। आप जी पंजाबी की आधुनिक वार्तक के आदि लेखक सन ਅਤੇ ब्रज भाषा के अंतम महाकवि सन। सत संगत आप जो है हुण सुन रहे हाँ, तुसी देखो भी इन्ने ग्रंथां दा लिखना खोज करनी, तुसी सोचो जे इन्ने ग्रंथां नूं आपां वाचना होवे तो सारी उम्र लंघ जाए। ते किन्नी किन्नी मेहनत की है महापुरखों की। साध संगत अज किन्नी बेसमझी है जी, साधां दे डेरियां ते की रखिया जी, संत कोई नहीं है दुनिया ते जी, ये जी वो जी। और साध संगत जी थोड़ा जिहा आप भी विचारिया करो, आ सारियां लिखतां जिहड़ियां ने जिन्हां पढ़ पढ़ के अज दे विद्वान सज्जन जिहड़े ने गुरु के इतिहास, सिखां दे इतिहास साध संगत सानू सुणाउंदे किहनां दियां देणां ने। ये इन्हां रब दे प्यारे भगतां महापुरखां साधुआं दियां देणां ने, जिन्हां ने इन्नी इन्नी खोज कीती ते अज साडे कोल गुरद्वारे, गुर इतिहास, गुरबाणी दे साध संगत किन्ने किन्ने सुंदर टीके जी, परिया कोश, सारियां बहुत वड्डियां मशक्कतां ने। कविता विच आप जी ने अनेक तरह के चमत्कार विखाए हैं। आप जी नूं कविता की दात धुर दरगाहों मिली हुई सी। छंद शास्त्र साहित्य के सर्वगुण संपन्न विद्वान सन। भारतीय इतिहास साहित्य दर्शन के अद्वितीय ज्ञाता सन। तुलसीदास जी नूं चौपाई विच पूर्ण अधिकार सी। सूरदास जी पदे लिखण विच महान सन। भाई गुरदास, सुंदरदास अते भूखन कवित लिखण विच, हिरदे राम अते केशवदास कवित सवैये लिखण विच प्रवीण सन। पंडित गुलाब सिंह जी सवैया लिखण विच अद्वितीय सन। कवि बिहारी दोहरे, गिरधर राय कुंडलिया लिखण विच कमाल करते सन। पर ज्ञानी ज्ञान सिंह जी का छंद शास्त्र के सारे छंदां उपर पूर्ण अधिकार सी। गणक, मात्रक, वर्णक, छंद लिखण विच प्रवीण सन। आप काव्य के सारे छंदां नूं एक सार लिखते सन। अनंग शेखर, अड़िल, सवैया, सिरखंडी, सोरठा, शंकर, शंखनारी, हाकल, कवित, कुंडलिया, गीतका, चौपई, चित्रपदा, छप्य, ताटंक, तोटक, तोमर, त्रिभंगी, तवैया, दोहरा, द्रमला, नराज, निशानी, परहा, पादड़ी, प्रमाणका, भयन प्रयात, मानहरी, मरहटा, रसावल, ललित आदि छंद इन्नी सुंदर शैली विच अंकित कीते हैं, जिन्होंने पढ़ सुन के मस्तक झुकदा। आखो सतनाम। अलंकार कविता की सुंदरता का प्रतीक होंदे हैं। अलंकारहीन कविता नूं विद्वान कवियां विच सत्कार नहीं मिलता। ज्ञानी जी की कविता विच थां थां सुंदर अलंकार की इस तरह जड़त हुई मिलती है जिवें सोने के जेवर विच हीरे, रतन जवाहर जड़े होण। पुरातन काव्य ग्रंथों में ऋतु वर्णन करना भी विशेष गुण मन्या जाता सी। ज्ञानी जी ने ऋतु वर्णन करने विच भी कमाल किया है। रस वर्णन करना काव्य का मुख्य गुण है। काव्य के पढ़न सुनने नाल जो मन के भाव उत्पन्न हुंदा वो रस हैं। बस रस भरी रचना ही काव्य है। रसात्मकम वाक्य काव्यम, रस श्रृंगार, हास, करुणा, रौद्र, वीर, भयानक, मीपतस, अद्भुत अते शांत रस आदि जिन्हां दे कर्मवार स्थाई भावरति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, निंदा, आश्चर्य अते निर्वेद हैं। ज्ञानी जी ने 9 रस वर्णन विच अद्भुत चमत्कार विखाए। जिस रस का भी वर्णन करते सन उसी तरह का दृश्य अखां अगे आ जाता सी। ज्ञानी जी का चमत्कारी काव्य छंद, अलंकार, रुत, रस वर्णन
वर्णन उल्लेखनीय है। साध संगत ते रस एवें समझो कि जिवें गुरु नानक साहब जी के इतिहास का फॉर एग्जाम्पल वर्णन किया जा रहा है। जदों एवें कहा जाए भी श्री गुरु नानक देव महाराज जी एक छोटी जी पहाड़ी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ एक चश्मा वगदा है, चश्मिया थले आके जिथे एक वेग बनता है, ਉਹਦੇ पास थोड़ी थोड़ी भूर पै रही है, ਉਹਦੇ पास सतगुरु जी एक पत्थर के उत्ते बैठे हुए ने और आस पास थोड़े जे संघने वृक्ष ने, कुछ फुलों वाले ने कुछ फलों वाले ने। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा। सो बड़ी मंद मंद हवा वग रही है, थोड़े थोड़े आकाश विच बदल ने ते गुरु नानक देव जी के पास मरदाना बैठा है तो वह मंद मंद हवा नूं वेखदियां पत्ते हिल रहे ने। सतगुर देख के ते मरदाने नूं कहंदे ने मरदाने रबाब वजा। लो आ गल्लां वार्तक जदों साध संगत असीं सुणीए ना, ऐवें लगदा भी जिवें असीं उत्थे ही बैठे होए हां। आपको सतनाम श्री वाहिगुरू। ये है रस है जी। सो ये मेरा ख्याल है कि आप जी ने जिहड़े इत्थे बैठे हो जां लाइव सुन रहे हो, शायद कई गल्लां का नाम पता लगा होएगा। खैर कोई गल नहीं। मैं चाहुंदा कि सारा जो ग्रंथ महापुरखों ने लिखा है, ये पुरातन निर्मले महात्मा की जो मेहनत है, ये सारी रिकॉर्ड होके यूट्यूब पे पवे ताकि शायद विद्वान सज्जन पढ़ते होणगे। भाई ग्रंथ सारे ही पढ़ते ने, पर आपां इस नूं थोड़ा पढ़ के सोचते हैं भी ये व्याख्या रूप में थोड़ा नैट ते चला जाए ताकि कोई ना कोई स्रोते जान किते निगे सुभाव दे सुन लिया करनगे, तो शायद ये पुरातन ग्रंथों पढ़ के कोई पढ़ के इन्हां महापुरखों की कीती कमाई का रस अंतर आत्मे शब्द अभ्यास नाल ले लिया करनगे। यही साडा पुरुषार्थ है। असी सारिया संगतां दा तह दिलों धन्यवाद करते हैं कि आप जी बड़े टाइम कढ़ के और मैनू महाराष्ट्र चों जदों सवेरे सिमरन होया फोन आया सी किसी महापुरखों का, वो कहते असी हुणे ही शायद हुण भी सुन रहे होण भी असी हुणे सिमरन सुन के हटे हैं, बड़ा आनंद आया, दिल करता पंजाब चाहिए दर्शन करिए स्थान दे। और उन्होंने दस्या कि असी अमेरिका कनेडा और हिंदुस्तान विच बड़े ही ग्रुपों के विच ये लिंक सेंड करते हैं ताकि होर भी प्राणी सरवण कर सकन। मैं इस करके आप जी नूं बेनती करदा, असी कोई तो कमाई थोड़ी करनी है भी साढ़े ज़्यादा कोई वधणगे फॉलोवर, मतलब है कि ये इतिहास इस तरह वंडिया जाए। आपां इत्थे कह रहे हैं लॉकडाउन का समा है, लोग घरां च बैठे ने, जे विज्ञान का युग है ये द्वारा आप सेवा अगे शेयर करके कर देनी है। बस यही साड़ी मुराद है। गुरु साहब कृपा करन सानू भावें इन्हां ग्रंथां की इन्नी आप संगत नूं खोज ना भी होवे, पर इन्हां दा नाम सुन सुन के अंदर ना इन्हां महापुरखों का प्यार पैदा हो रहा है भी इन्हां महापुरखों ने कितनी मेहनत ते मशक्कत की है। बस अंदर झुकदा है, अंदर इन्हां प्रति प्रेम पैदा होंदा है। असी इन्हां महापुरखों के चरणों ते सिर रख के नमस्कार करते हैं जी। आओ सारी संगत ने अपनी हाजिरी भरी है, सो इत्थे ही आप समाप्ति करते हैं। कल फिर 12 तो 1 बजे आप सारे ही एकत्रित होवांगे, सिमरन विच जुड़ांगे जी। सो उन्ना समा आप माणो आनंद करो, नितनेम गुरु का भै रखो, चंगी किरत करो, नशियां तो रहत रहो, पखंडा भरमा धागे तबीत टूणे मंत्र जंतर तंत्र दीवियां के चक्रां चों निकल के वाहिगुरु शब्द मूल मंत्र का जाप करदियां जीवन बसर करो जी। सारी संगत का धन्यवाद जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।